स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस आज हम यहाँ पे जितने भी आप लोग 10th और ITI किए हुए हो यानी 12th प्लस ITI कर रखे हो तो उन सब के लिए एक बेहतर अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे मौका मिला है। जितने भी फ्रेशर्स हो उन सब के लिए एक अच्छी सी जॉब है। कुछ एक बैकअप बनाने के लिए ये एक टाइम पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को लाइक या शेयर कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किसी टेक्निकल स्टूडेंट से बिलोंग कर रहे हो, हमारे पास ITI के सारे कोर्सेस होते हैं, उसके लिए आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां से डिफरेंट टाइप के PDF आपको मिलते रहे, जो आपके एग्जाम में क्या पता कहीं पर भी आपसे ये क्वेश्चंस आपको या फिर ये कॉन्सेप्ट आपको जो नहीं आता हो वो आपको वहां फ्री PDF में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये भारतीय विद्युत निगम लिमिटेड का अप्रेंटिसशिप जॉब के बारे में कि क्या है क्राइटेरिया इसका, कौन अप्लाई कर सकता है, स्टाइपेंड क्या होगा, किस तरीके का ये जॉब प्रोफाइल है। ये देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान दीजिएगा गाइस, ये है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे। और तमिलनाडु के कलपक्कम के लिए यहाँ पे आपसे ये मंगाया गया है एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो इसकी मेंशन की गई है वो है आपका 30 मार्च, यानी 30 मार्च को इसका लास्ट डेट है। लेकिन 30 मार्च का आपको वेट नहीं करना है। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप फटाफट जाकर के इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी जो पोस्ट है ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। और सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे ये देखिए पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है फिटर, देन मशीनिस्ट, उसके बाद वेल्डर, उसके बाद मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद रेफ्रिजरेशन मैकेनिक एंड लास्ट वन इज द मैकेनिकल। टोटल 50 पोस्ट हैं गाइस। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये सारे पोस्ट यहाँ पे कलपक्कम के लिए है, तमिलनाडु के लिए है, चंगलापट्टुम के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप हर कहीं पे बिलोंग कर रहे होंगे तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें आपसे कि रिजर्वेशन किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो देखिएगा कितने क्राइटेरिया है यहाँ पे। SC है, OBC है, EWS है, जनरल है, उसके बाद आता है SC, उसके बाद फिर OBC नॉन क्रीमिलेयर, फिर आता है आपका EWS एंड लास्ट वन इज द अनरिजर्व्ड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है और समझना है पोस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए 10+2, एक चीज याद रखिएगा 10+2, और साथ ही साथ साइंस और मैथ में आपको 10th पास आउट होना चाहिए। देखिएगा 10th पास आउट होना चाहिए, उसके बाद ITI चाहिए किसके लिए, फिटर के लिए। और ये क्वालिफिकेशन सब में एप्लीकेबल है गाइस, सब में एप्लीकेबल है। बस एक वेल्डर का एक ऐसा पोस्ट है जहां पे 8th मांगा है आपसे कि पास्ड होना चाहिए 8वीं क्लास का एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ वेल्डर ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही मेंटेनेंस के बारे में बात करोगे, कोपा का बात करोगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का बात करोगे, सबके लिए 10+2 एंड ITI 10th एंड ITI ये सारी चीजें यहां पे डिमांड की गई है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो ट्रेनिंग कहां होगी यानी अप्रेंटिसशिप कहां होगी, तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। और ये है आपका कलपक्कम में यहां पे आपको ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आयु की गणना के बाद जब आती है हमारे पास तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अपर एज लिमिट की वजह से, एक्सीड होने की वजह से यहां पे बाहर हो जाते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए 30 मार्च को आपका एज जो है वो 16 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल स्पैन जो है यहाँ पे एज का स्पैन जो है वो 16 से लेकर के 24 तक का दिया गया है। आप जितने भी ITI के स्टूडेंट हो आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कीजिएगा। अब रही बात कि यहाँ पे छूट किसे दी जाएगी, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएंगे उन सबको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे छूट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हाइट आपसे 137 मांगा गया है, वेट आपका कम से कम 25 kg होना चाहिए। अब अगर एक्सपेंशन की बात करोगे, चेस्ट मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो यहां पे 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम चेस्ट का एक्सपेंशन। इन सब चीजों के बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहां पे देखिएगा ट्रेनिंग का जो होगा, जो भी आपका ITI में मार्क्स आया है उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर स्टैंडर्ड क्लॉज के आधार पर आपका यहाँ पे प्रोसीजर के साथ सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 साल का टोटल ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा। साथ ही साथ स्टाइपेंड की अगर हम आपसे बात करें तो 7,000 कम से कम यहां पे आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 7,000 रुपए का स्टाइपेंड यहां पे 1 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन की बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें, तो जैसे ही
वीडियो आपको अवेलेबल होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट दे दी जाएगी आपको और आप यहां से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस 30 मार्च आपका लास्ट डेट है, आज आपका 3 मार्च है, आपके पास टोटल 27 डेज है। और आज ही की अगर हम बात करें, अगर आपसे आज आपका 5 मार्च है और ये जो है आपका बिल्कुल आपके साथ होना चाहिए कि आप लेट ना करें और हमेशा आप कॉन्शियस रहें। कॉन्शियस होने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ एकदम आकर्षित रहें, लक्ष्य की ओर ध्यान रहे आपका कि हमें क्या करना है। और लेट मत कीजिएगा, फटाफट जाके अप्लाई कीजिएगा अगर आप सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, यहां से हो सकता है कहीं पे इसका बेनिफिट आपको मिल जाए फ्यूचर में। तो आप अप्रेंटिसशिप को छोटा मत समझिएगा गाइस, एक बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है आपको। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे फिर बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।